और जो हम्म। उन्होंने वो आर्ट बनाया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं भी इसे ट्राई करूँ। सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी डॉटर है मैम। जब कोई बात बिगड़ जाए। Namaste. Welcome to SG Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी ए सुप्रीम डेकोर आर्टिस्ट। क्यों सुप्रीम डेकोर आर्टिस्ट? क्योंकि अगर आप उनकी डेकोर कलेक्शन देखें, बीट ट्रेज और पोस्टर्स और अदर डेकोर आइटम रिलेटेड टू रेजिन, उन्होंने हर एक चीज को बखूबी निभाया है और हर एक पैटर्न को, हर एक कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। वो इस टाइम हमारे साथ है, एक बहुत अच्छी कलाकार है और उससे भी ज्यादा अच्छा वो रेजन आर्ट करती है। सो लेट्स वेलकम रेशमा। हाय रेशमा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? ऑल वेल रेशमा जी, एंड आई एम सो सो हैप्पी टू हैव यू कि आप यहाँ पर आए और हमें आपसे मिलने का, आपके बारे में जानने का मौका मिला। रेशमा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। Okay, ma'am. Hi, I am Reshma Santuramani, and I currently live in Mumbai with my husband and children. And I am a resin artist. I have started working on resin art since last 8 months. ओके, लवली। एंड आई थिंक लंबा टाइम हो चुका है आपको रेजिन आर्ट करते हुए, Yeah, राइट? yeah, ma'am, right. सो रेशमा जी, इस पूरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आई मीन, मैं सिर्फ रेजिन आर्ट की बात नहीं करना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर आपको आर्ट से, आर्ट करने से प्यार हो गया? वो कौन सा पॉइंट था? एक्चुअली मैम, बी फ्रैंकली तो मुझे आर्ट में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। अच्छा। प्रोफेशनली आई वाज अ टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तो जब बच्चे आते थे मेरे पास कि मैम हमें ये प्रोजेक्ट बना के दीजिए, ये दीजिए, तो मैं उनको कभी बना के नहीं देती थी क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने ये रेजिन आर्ट सीखा, रेजिन हम्म। का सीखा, तब से मुझे वो इंटरेस्ट आने लगा मैम। तब से मैं जी और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगी कि इसे और कैसे आगे अच्छे कर सकते हैं। जी जी। एंड सिमिलर वे में, जैसे आपका कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं है और आपको कोई पर्टिकुलरली ड्राइंग या पर्टिकुलरली आपको पेंटिंग करने का कभी शौक नहीं रहा, तो नहीं। एकदम से रेजिन करने का मन कैसे किया कि रेजिन में कुछ करना है? या एक्चुअली मैम, मैं ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, वीडियोस देख रही थी, तो मैंने आपकी एकेडमी का वीडियो देखा, शरद सर का। हम्म। तो ऐसे रेजिन के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग न्यू, कि वो कुछ न्यू हम्म। बता रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया। जी। तो वर्कशॉप ज्वाइन करने के टाइम पे जो उन्होंने हमें वो रेजिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया और जो हम्म। उन्होंने वो आर्ट बनाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं भी इसे ट्राई करूं, मे बी मुझे भी आ जाए, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं इन सब चीजों में जी। कि शायद मैं भी कर सकती हूँ। तो बस फिर मैंने वो एकेडेमिया ज्वाइन किया, आपका एकेडेमिया ज्वाइन किया। और जैसे जैसे मतलब मैं आपके यहाँ से सीखती गई ना मैम, रेजिन का हर एक टेक्निक, हर एक आइडिया, तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। और अभी तो मैं ऐसे हो गई हूँ मैम कि अगर मैं कोई ऐसे वीडियो देख लूँ कि ये ऐसे बना रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है, क्या आइडियाज लगा के ये सब बनाया होगा। जी मीन्स जी जी। बेसिक सब नॉलेज मुझे आ गया है अभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है रेशमा। एंड आई थिंक यू नो, आर्ट से ना, आप ऐसा कुछ नहीं कि आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर उम्र में आर्ट से जुड़ते हैं। आपको, अगर आप किसी ना किसी तरीके से आर्ट से जुड़ने वाले हैं, तो वो किसी भी उम्र में किसी भी टाइम हो या सकता है ना? या और मैम, ऐसे ही दैट्स आपका राइट। रेजिन के साथ हुआ। सो या रेशमा, राइट। आप मुझे बताएं कि जैसे कि आपने बताया आप टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी स्टडीज, आपकी पढ़ाई उन्हीं सब चीजों में रही होगी, है ना? तो जब एक दिन आपने ये सोचा मुझे मुझे रेजिन करना है, ठीक है, और आपने अपनी फैमिली में डिस्कस किया कि मैं रेजिन के अंदर कुछ करने वाली हूँ, कुछ सीखने वाली हूँ, तो सबका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि आपको तो कभी आर्ट में इंटरेस्ट था नहीं, आप ड्राइंग कभी बनाते नहीं हो, तो आप कैसे कर पाओगे ये सब। लेकिन सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी डॉटर है मैम, क्योंकि ओ। मैंने जब उससे ये बताया ना कि मुझे ये सीखना है, मुझे करना है, तो इमीडिएट उसने कहा यस मॉम, आप कर सकते हो और आप कीजिए, क्योंकि आप ऐसे हाँ। फ्री बैठे रहते हो। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन मैंने अभी स्टॉप कर दिया है। तो अच्छा। मैं ऐसे ही फ्री रहती थी घर में, तो कह रही थी कि आप फ्री हम्म। मत बैठो, आप खुद को थोड़ा बिजी रखो। तो मेरी हाँ। डॉटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। राइट।
एंड बहुत ही या अच्छी बात है ना। एंड मुझे लगता है कि घर पे किसी एक जने का भी पूरा जब सपोर्ट मिलता है ना, तो वो सपोर्ट आपकी बहुत बड़ी ताकत बनकर आपका साथ या देता मैम, है दैट्स इस राइट। पूरी जर्नी में आगे या बढ़ने के लिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। या जी। सो अब पूरा 8 महीना आपने बिता लिया है रेजन इंडस्ट्री के अंदर, सीखने से लेकर टेक्निक्स अटेम्प्ट करने तक, रेजन को सेल करने तक, हर एक जर्नी, हर एक पड़ाव आपने बखूबी निभाया है। सो जी। ये एक्सपीरियंस आपको एक रेजन प्रो बनाता है कि आप जानते हैं कि रेजन के अराउंड दुनिया कैसे इवॉल्व करती है। सो अगर कोई भी बडिंग आर्टिस्ट है जो रेजन के अंदर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, सो एज अ रेजन प्रो आप उसे क्या सलाह देंगी कि वो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मैम कि कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। आप जी। पेशेंस रखिए और उस काम को आप पहले अच्छे से समझिए। हम्म। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप उस टेक्निक को समझिए, उस आइडिया को समझिए। और आप जो भी काम करें ना मैम, दिल से कीजिए, खुशी से कीजिए, और अपनी हम्म। अपनी नई नई आइडियाज उसमें आप डालिए, ताकि आप जी। और कुछ नया कर सके। लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है मैम, रेजिन आर्ट में मुझे ऐसा लगता है। राइट, राइट, राइट। आई अग्री विद यू रेशमा जी। एंड आई थिंक जैसे जब भी मैं क्वेश्चन किसी से पूछती हूँ, सब ना अलग अलग आर्टिस्ट का अपना अपना व्यू, अपना अपना एक्सपीरियंस या है। राइट। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि पेशेंस बहुत बहुत रिक्वायर्ड या है कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए, है ना। तो या आपने राइट बिल्कुल मैम। सही चीज करी। सो रेशमा जी, अब आप मुझे बताएं अपने ब्रांड के बारे में। आप एसजी स्टूडियोज की सेकंड सीजन में अपना ब्रांड लेकर आई है, तो आपके ब्रांड का क्या नाम है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और अगर मैं पूछूं कि आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है, तो आप क्या कहेंगी? एक्चुअली मैम मेरे ब्रांड का नाम है आर्ट बाय रेशमा 64। और इसमें मैंने पोस्टर्स, फ्रेज और क्लॉक बनाया है। और अभी रिसेंटली मैम मैंने ना गणेश मंत्र फ्रेम बनाया था। एक्चुअली मुझे ऑर्डर मिला था, तो मैंने हम्म। वो ऑर्डर बना के दिया एक कस्टमर को। और मैं ये चाहती हूँ मैम कि मैं जब भी कुछ नया बनाऊं तो उसमें एक न्यू क्रिएटिविटी हो, मेरी एक नई हम्म। चीज कस्टमर को देखने की मिले, लोगों को देखने के मिले कि मैंने कुछ नया किया है। हम्म। बिल्कुल। एंड आई थिंक हर एक चीज में, हर एक पॉइंट पे जाकर कुछ नया करने का जो जज्बा होता है ना, वो आर्टिस्ट के अंदर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। कभी भी खत्म वो नहीं होता। हमेशा या आपको राइट। कंटेम्प्रेरी मीडियम में बनाए रखने के बहुत काम आता है ना। या राइट मैम, सो राइट। रेशमा जी, किसी को भी अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना है, तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? आर्ट बाय रेशमा मैम। आर्ट बाय रेशमा। सो एवरीवन, जितने भी या हमारे व्यूअर्स हैं, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और आर्ट बाय रेशमा को फॉलो करना है। एक एक्सपीरियंस्ड कलाकार है जिन्होंने अपनी बहुत लंबा टाइम पीरियड रेजन आर्ट को डेडिकेट किया है, सीखा है, टेक्निक्स एक्सप्लोर करी हैं। तो आप एक अच्छे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जरूर उनके पेज पे जाइए। और जितने मुंबई में है, वो तो आपके शहर के अंदर है, आप इन तक पहुंचिए और अपना मन पसंदीदा रेजन आर्ट इनसे कस्टमाइज करवाए, राइट? थैंक यू मैम। जी। थैंक यू। सो रेशमा जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके आपके ब्रांड को लेकर अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, कि आप आने वाले टाइम पर क्या क्या चीजें करना चाहती हैं, किस तरीके से अपने ब्रांड का चेहरा बदलना चाहती हैं? एक्चुअली मैम पहले तो मैं एक नई चीजें क्रिएट करना चाहती हूँ, न्यू न्यू टेक्निक से। फिर मैं हम्म। एग्जीबिशन करना चाहती हूँ कि जी। मुझे एक एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस हो कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कैसी कौन सी चीज चाहिए उसे, वो हम्म। सब मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, नई नई चीजों को क्रिएटिविटी करके। और एक जी। एक्सपीरियंस मतलब मैं फील करना चाहती हूँ जी। कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ सब कुछ। और मेरा हम्म। गोल ये है कि मैम कि मेरा जो ब्रांड है वो बहुत आगे जाए, लोग मुझे हम्म। समझे, मुझे देखे, हम्म। मेरे काम को समझे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये सारी की सारी की पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक आर्टिस्ट बहुत ही ऐसे 5 ईयर प्लान या 10 ईयर्स प्लान नहीं बना सकता है, बहुत छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, है ना, लाइफ या को राइट। लेकर। बट आई थिंक ये बहुत ही जरूरी प्लान्स हैं जो आपने सोचे हैं अपने ब्रांड के लिए। एंड आई एम एक्चुअली होपिंग कि ये प्लान आपके जरूर पूरे हों। सो थैंक रेशमा जी, यू। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपने अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि मुझे इस उम्र में आकर या इस स्टेज पर आकर मुझे रेजिन आर्ट करना है, इस स्टेज पर आकर मुझे अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, इस स्टेज पर आकर मुझे अपने ब्रांड को वन स्टेप अहेड लेकर जाना है, तो आपने हर मोमेंट पर अपनी दिल की सुनी है और आपने हर मोमेंट पे सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है, कि जो सोसाइटी नॉर्मली कहती है कि इस उम्र में रिटायर हो जाओ, इस या उम्र में रिटायर होकर आप
अब रेस्ट करो, अब कुछ नहीं करना, बट आपने उसको ऑपोजिट किया, अपने टर्म्स पे आपने अपनी लाइफ जी है। सो रेशमा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, लैक ऑफ मोटिवेशन आप कह सकते हैं, या Right. फिर ये भी हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस अलग रहे उनकी जिंदगी में। तो ऐसे लोग को मोटिवेट करने के लिए आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं ये कहूंगी मैम कि हर एक इंसान को, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना मैम, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ करने जी का। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें अपनी फैमिली से, हमारे हस्बैंड या तो फिर बच्चों से हमें वो चीजें मांगनी पड़ती है जो हम्म। हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जी चाहती हूँ कि हर एक इंसान, हर एक औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपने जी पैरों पे खड़ी रहे और वो जी। अपनी तरीके से वो सब कुछ अपनी लाइफ जिए जैसे उसे वो जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। आई थिंक प्रोत्साहन हर टाइम आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कभी कभी ना नहीं कर सकते आपको हैं। खुद का ही cheerleader बनना पड़ता है कि हाँ वी कैन डू इट, और एक साथ या मिलकर मैं मैम। और मेरा है ना, मेरा जो मन है, मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स सो राइट मैम। जी, सो रेशमा जी, अब आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने कोई सेल शुरू करी है, अभी तक कितनी आपने चीजें सेल कर ली हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितना अर्न कर पाई हैं अभी तक? एक्चुअली मैम, जब भी राखी का सीजन था तो मैंने राखी सेल की थी, लेकिन वो इतना नहीं हुआ था क्योंकि तभी मेरा वो स्टार्टअप था, शुरुआत थी, फर्स्ट टाइम मैंने सेल किया था। लेकिन अभी मैंने दिवाली के टाइम पे मैम, मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझे ऑर्डर मिला था ये मंत्र फ्रेम का, गणेशा मंत्र फ्रेम का ऑर्डर मिला था। 15 थे, ज्यादा नहीं थे मैम, 15 थे। लेकिन मतलब वो एक्चुअली क्या था ना मैम, मुझे पता नहीं था वो कैसे बनाते हैं। सिर्फ कस्टमर ने मुझे वो सैंपल दिया था कि जी। आपको ऐसा बनाना है। फिर मैंने अपनी आइडियाज लगा के उसे बना के दिया और उसे वो बहुत वाओ। पसंद आया, बहुत पसंद आया वाओ। मैम। एंड फर्स्ट टाइम मैंने 12,000 रुपीज अर्न किए मैम, मैंने उनसे। वाओ, ये मेरी फर्स्ट खुशी टाइम था। होती है ना एकदम से, है ना, बहुत जब ये बहुत। सीखते हैं और एकदम से हमने ये चीज करके दिखाई। बहुत अच्छी बात है रेशमा जी, या छोटी छोटी खुशियां एक दिन आपको एक बड़ा रूप देंगी, और आप, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो चीजें, छोटी छोटी जो प्रॉफिट्स है, ये एक दिन बड़े प्रॉफिट्स में जरूर कन्वर्ट होंगे। या मैम, श्योर यस श्योर। यस, सो इवन मैं भी यही होप करती हूँ, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, का नाम है रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी ओके कुछ मैम। रैपिड सवाल, ठीक है? सो रैपिड फायर राउंड विद रेशमा। रेशमा, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजिन आर्ट। ब्लू मैम, ब्लू, पर्शियन ब्लू। ओके ओके, पर्शियन ब्लू कलर। एक्रेलिक और इपॉक्सी रेजिन, योर फेवरेट? इपॉक्सी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? रियलिस्टिक। ओके, रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन पीस? लार्जर रेजिन पीस मैम। ओके, ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? ग्लॉसी। कोटिंग विद रेजिन और कास्टिंग विद रेजिन? कास्टिंग विद रेजिन। ओके, मेटालिक पिगमेंट्स और ओपेक पिगमेंट्स? ओपेक पिगमेंट। ओके, कॉन्सेंट्रेटिंग्स और अल्कोहल इंक्स? कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? आई एम अ बीच पर्सन मैम। ओके, या, योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज? एसडी एकेडमिया। ओके ओके, डिजिटल और फिजिकल स्केचबुक, which you prefer? फिजिकल। Sketchbook. Do you enjoy teaching resin to others? या मैम, आई विल ओके इन फ्यूचर। ओके, इन फ्यूचर, हाँ। ऑलरेडी आपके अंदर वो टीचर वाला क्वालिटी तो बहुत सारा है, बस या है ना, प्रेजेंट में कभी सिखाने का जी मौका नहीं मैम। मिला, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने वाले टाइम पर आप ये भी जरूर एक्सप्लोर कर पाएंगी। श्योर मैम, सो थैंक माय यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। आपको किस तरीके के गाने सुनना पसंद है, टू रिलैक्स योरसेल्फ, टू काम योरसेल्फ? एक्चुअली मैम, मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो अब आप जाने से पहले सुनाएंगे हमें ओल्ड सॉन्ग, जिसमें मैं दूंगी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक। ये ओके मैम। जब कोई बात बिगड़ जाए, कर जाए, जब कोई जब मुश्किल कोई पर मुश्किल पड़ जाए, तुम जाए, देना तुम साथ देना मेरा, साथ ओ हम मेरा, नवा। ओ हम नवा। लवली, एंड आई थिंक हम डेफिनेटली हम आपका साथ देंगे, दे रहे हैं और देते रहेंगे थैंक यू, थैंक यू। एसजी स्टूडियोज के अंदर। एंड आई रियली विश एसजी स्टूडियोज का जो सीजन है वो आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। आई विश थैंक यू यू ऑल द मैम, थैंक यू बेस्ट। सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच नाइस टू रेशमा मीट जी। यू। थैंक यू सेम मैम, हियर, थैंक यू। बाय।